हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये दाल है। एक्चुअली हमारे जो सोसाइटी में ये रेस्टोरेंट खुला है, इसमें ना अब दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल भी मिला करेंगे। तो आज दाल चावल थे और आज अंकल ने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। बोलते आज खा के देखो कैसे हैं। फिर मैंने बोला कल से तो पैसे मैं ज़रूर दूंगी। बोलते कल से हम ले लिया करेंगे। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हाफ़ प्लेट बोल रहे थे अंकल 30 रुपये की देते हैं ये चावल के साथ, दाल चावल कढ़ी चावल इनकी। और अगर फुल प्लेट लेनी हो तो वो 50 रुपये की देते हैं। तो मैंने कहा चलो आज 50 रुपये वाली एक दाल चावल है। रोज़ एक चीज़ मिलती है, चाहे दाल चावल, किसी दिन दाल चावल बनेंगे, किसी दिन कढ़ी चावल। पर मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि सिंपल सोबर से होते हैं, बिल्कुल घर जैसे खाने में। तो यहाँ पे देखिए, मैं आखिरी में आई थी, मैं शाम को आई थी करीबन 6 बजे। तब तक देखो ये ना दोपहर के लंच में ही खाना बनाते हैं इस तरीके से। तो मैंने कहा चलो मैं चावल के साथ ये दाल खा लूँगी। और ये देखो भैया परोसने लग रहे थे, इसमें ये फुल प्लेट ली थी मैंने। तो ये देखो इस तरीके से। और थोड़ा इसमें से विहान ने भी खा लिए थे, ट्यूशन से आया था ना, तो आधे विहान ने खा लिए थे, आधे फिर मैंने खा लिए थे। काफ़ी अच्छे थे, टेस्टी थे। दाल भी काफ़ी सिंपल सी थी और अच्छी लग रही थी, सिंपल बढ़िया एकदम। तो यहाँ ना कभी कभी जैसे ऐसा होता है ना कि आप, मेरे पास टाइम नहीं होता, जैसे मैं बिज़ी हूँ कभी कभी प्रमोशन वीडियो वगैरह का, तो आप कहते हो ना कि चाउमीन वगैरह इस तरीके का फ़ास्ट फूड मत खाया कीजिए। तो इस तरीके का सिंपल सोबर हम खाना तो खा सकते हैं, जैसे दाल चावल हो गए। ये हेल्थ के लिए भी ठीक होता है, नुकसान भी नहीं करता है। तो ये देखो कितने अच्छे से ये बढ़िया गरम करके दाल चावल के साथ मिक्स करके भैया ने यहाँ पे परोस दी थी। उसके बाद यहाँ मैं आई थी अगली दुकान पे, क्योंकि विहान को ना आज ट्यूशन भेजा, तो मैंने ये बोला था कि मैं ना केक ला के रखूँगी, ट्यूशन चला जा। ट्यूशन जा रहा था, रो रहा था, मम्मी स्कूल भेज दो पर ट्यूशन मत भेजो। क्यों? क्योंकि स्कूल में तो खेल भी खिला देते हैं, प्ले करते हैं बच्चे। ट्यूशन पे 2 घंटे पढ़ता रहता है, बैठा काम करता है, बट अच्छा सीख रहा है। तो इसीलिए मैं ट्यूशन इसकी लगातार कंटिन्यू रखती हूँ, अभी आगे भी कंटिन्यू रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने विहान के लिए देखो ये किट कैट चॉकलेट ये भी ख़रीद ली थी। और यहाँ पे देखिए ये मैं लेकर आई थी 180 रुपये का विहान की, जैसे दूध की बोतल होती है, ये दूध की बोतल मैं स्टील की लेकर आई थी। इसमें ये ब्रश मिलता है, ये बोतल क्लीनर ब्रश होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे की दूध की बोतल के लिए यूज़ करो। कई बार जो हमारा वो नहीं होता सिपर होता है, जिसमें हम शेकर बनाते हैं, शेक करके दूध का कोई प्रोटीन शेक बनाते हैं, तो वो लगा रह जाता है। जैसे हमारी मिल्टन वगैरह की भी बोतलें होती हैं जो कि मतलब गर्म रखती हैं, तो उसमें भी हम कई बार चाय वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें स्मेल हो जाती है। तो ये अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देता है। तो इस तरीके से इसमें जो बोतल का जो ब्रश होता है ना, उसको भी क्लीन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से पहले ब्रश से साफ़ करो, फिर ये स्पंज दिया हुआ है। ये देखो बिल्कुल बच्चे की बोतल की शेप का। उसके बाद यहाँ से पीछे से इसका ना ये हैंडल निकल जाता है और ये फिर दूसरे वाले हैंडल के साथ अटैच होके हम, अब पहले हमने ब्रश से पूरी बोतल अच्छे से क्लीन कर दी। उसके बाद मैं ये स्पंज जो है ये बोतल के अंदर इस तरीके से ऐड करके इसको अच्छे से घुमा दूंगी, क्योंकि पता है छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बोतल बहुत ज़रूरी होती है अच्छे से डीप क्लीन करनी बढ़िया तरीके से, क्योंकि नहीं तो ना कोलिक हो सकता है बच्चों को। बल्कि डॉक्टर्स भी बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि बच्चों को ना दूध की बोतल हमेशा साफ़ रखनी चाहिए। अगर पुराना दूध थोड़ा सा भी लगा रह जाए ना बोतल में, तो उससे ना बोतल में स्मेल हो जाती है और सारा दूध ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर एक और दी हुई थी इस तरीके से, ये मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था। आगे इसके ब्रश था, ये पतली सी थी बिल्कुल, कि ये ब्रश क्यों दिया हुआ है। बाद में मुझे समझ में आया, जो बोतल की जो निप्पल होती है उसके अंदर जो आगे जो छेद होता है ना, ये देखो इस तरीके से, उस पर भी दूध ना लगा रह जाए, तो उसको भी इस तरीके से ही अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये मैं लाई थी 180 रुपीज़ का, दुकान से ख़रीदा था मैंने 180 रुपये का। 210 220 ऐसे प्रिंट था इसका। तो ये पूरा सेट मैंने ख़रीद लिया था। पहले मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ मिलता है, मुझे बड़ी दिक्कत भी आती थी। मैं कई बार सोचती थी इसको डीप क्लीन कैसे करते बोतल को। तो अब मुझे जब पता चला कि इस तरीके से बोतल क्लीनर ब्रशेज़ आते हैं, तो मैं इनको ख़रीद के ले आई थी। तो यहाँ पे मैंने रात को फिर विहान की बोतल अच्छे से क्लीन कर दी थी, क्योंकि 2 दिन से ये धुली नहीं थी बोतल, और 1.5-2 दिन से ऐसी फ्रिज में रखा हुआ था पुराना दूध। इसमें से निकाल के साफ़ कर दी गर्म पानी से। उसके बाद यहाँ पे मैं दूध में थोड़ा सा बॉर्नवीटा ऐड करके मैंने एक ये गिलास का इतना दूध बनाया था, जिसमें से इसने विहान ने आधा पिया, आधा छोड़ दिया कल के लिए। और यहाँ पर देखिए विहान के मामा जी विहान के लिए क्या क्या लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी गुड़गांव से। तो ये एक पैकेट तो ये रोज़ाना बासमती चावल है, और अभी मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। एक ये चिप्स का पैकेट है जो कि अभी आपको विहान के हाथ में दिख रहा है।
एक ये नमकीन जो बिस्किट होते हैं ना, इस तरीके से ये भी लेकर आए थे। और दिखा देती हूँ मैं आपको, पापा जी दिखा रहे थे। ये देखो आप, ये जो लिटिल हार्ट्स होते हैं ये लेकर आए थे। और ये देखो ये जैम्स थे विहान के, जो ये 10-10 रुपए वाले पैकेट होते हैं ना जैम्स के, वो थे, जो कि जिसमें से रात को विहान ने खाया भी था। ये अमूल कूल की दूध की बोतल थी। एक ये हाइड एंड सिक का पैकेट था, हाइड एंड सिक नहीं था, ये कौन सा होता है, क्रीम वाले बिस्किट होते हैं। और विहान काफ़ी खुश हो रहा था। और एक दो चीज़ें और भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक देसी घी का डब्बा था। और एक वो था, क्या कहते हैं, अमूल चीज़ तो देखेंगे कहाँ यूज़ होता है। तो ये चावल का एक थैली मैंने ख़रीदी थी चावल की, आपको ध्यान ही होगा। एक अब आ गई चावल की थैली। तो अब चावल तो मैं कम से कम 3-4 महीने मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में यही यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको क्लोज़अप से नज़दीक से दिखा रही थी क्या क्या था। ये लेज़ का पैकेट था, ये 30 रुपीज़ वाला लेज़ था। और ये वाला देखो इधर, ये कौन सा है, ये देखो, ये वो होते नहीं है, ये स्नैक होते हैं, काजू के बिस्किट होते हैं। और ये लिटिल हार्ट है, ये जैम है इस तरीके से। और ये रहा देखो अमूल चीज़। ब्रेड लेके आऊँगी, ब्रेड की सैंडविच बन जाएगी ना अमूल चीज़ को इस्तेमाल करके, वो लानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इसका देखेंगे क्या बनाएंगे हम, क्योंकि ये जल्दी एक्सपायर्ड होता है तो इसका ध्यान रखना है। और ये घी का एक डब्बा और आ गया है, मदर डेयरी का घी है ये वाला। तो एक डब्बा रखा हुआ है मेरे पास बिना खुला, तो ये काफ़ी टाइम चल जाएंगे घी भी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज संडे का दिन है, विहान की स्कूल की छुट्टी है, तो अभी विहान सो रहा है। पापा जी आज यहीं पर ही थे रात को, तो अभी चाय वाय पीने लग रहे थे। 7:30 बज रहे हैं अभी सुबह के। और मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले आज बालों में तेल लगाया, क्योंकि मेरे बाल भी मम्मी की तरह होने लग गए हैं पीछे से। दिखाऊं, एक सेकेंड, ये देखो, दिख रहा है आपको ये चीज़, जब मम्मी के यहाँ पे टाट सी निकल गई ना, वही चीज़ मेरे भी हो जाएगी कुछ टाइम में, अगर मैंने अपने बालों की केयर नहीं करी। क्योंकि मेरा क्या है, बाल ना उलझ जाते थे पूरे। मैंने काफ़ी टाइम, पिछले 1.5 साल से आपको बताया था, मैंने डिप्रेशन में चल रही थी मैं, जिसकी वजह से अपनी केयर नहीं कर पा रही थी। तो बाल मैं बिल्कुल कंघी नहीं करती थी कई दिन, 4-4 5-5 दिन। और फिर जब बाल बाती थी, इतने गुच्छे के गुच्छे बाल टूट जाते थे, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं रखती थी। तो वैसे अगर मैं रोज़ कंघी करूँ, मेरा एक भी बाल ना टूटे। हेयर फॉल मेरा जड़ों से नहीं हो रहा, मेरा उलझ के बाल ऐसे एक के अंदर एक हो जाते थे, जिस वजह से अब मैं बाल पीछे से छूती हूँ ना, मुझे कम लग रहे हैं। तो मैंने तेल लगाया, आज अच्छे से मालिश करा करूँगी रोज़ तेल की, अपने बालों की थोड़ी केयर करूँगी। जितने बचे हुए हैं उन्हें तो एटलीस्ट बचा लो। लोग कहते हैं लंबे लंबे होने से क्या होता है, एकदम पतले कर लिए, पहले भारी थे मेरे बाल। थोड़ा केयर करूँगी अपने बालों की। कल सरकारी हॉस्पिटल में भी गई मैं, वहाँ पे सेक्टर 1-4 है ना नज़दीक में, पूछने के लिए कि मम्मी को वहाँ भर्ती कर लेंगे। तो मैं गई ना, तो मैंने कहा चल मैं एक आधी चीज़ ले भी आती हूँ। तो मैं अपने लिए आयरन की ना 15 दिन की ले आई, आयरन की सुबह शाम लेने वाली, पत्ता उठा लाई। फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा मेरे ऐसे आयरन की कमी बताई थी डॉक्टर ने, तो दे दी। मेरा काफ़ी कम था आयरन का लेवल। अब मेरे पता बाजार से मैंने उस टाइम कम से कम 700-800 रुपये की खरीदी थी आयरन, मतलब ऑनलाइन। मैं कहा ऑनलाइन खरीदने की जरूरत क्या है, यहाँ सरकारी में फ्री में मिलती है लेडीज़ के लिए आयरन की दवाई। आयरन तो फ्री में मिलते हैं, गवर्नमेंट बांटती है, क्योंकि लेडीज़ में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए ताकि। तो मैंने कहा मैं यहीं से ख़रीदा करूँगी, क्यों पैसे लगाने, जहाँ पैसे बचे वहाँ पैसे बचाने भी चाहिए। और मुझे एक बात बतानी थी, जिस दिन विहान के मामा आए थे ना, तो उस दिन क्या हुआ था, कुछ बात हुई थी जो मैंने उस टाइम वीडियो में नहीं बताया, लेकिन बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। बात यह है कि उसने बोला, मतलब कि वो जो घर, देखो आपको याद है मैंने इस घर की सफाई करी थी। ये घर आपको याद है ना कैसी हालत में था, पूरा कबाड़ बना हुआ था, क्योंकि 90% सामान बेकार था। मैंने वो सारा सामान उठा के पापा जी वाले ऊपर वाले घर में रख दिया, ठीक है, कि वहाँ पे पड़ा रहेगा, वहाँ कोई रहता भी नहीं। और यहाँ पे मेरे को अपना कोचिंग सेंटर खोलना है जल्दी, जैसे ही मतलब आने वाले टाइम में, जैसे ही मेरा ठीक होगा, मेरा माइंड सेट होगा, मैं अपना ट्यूशन्स पढ़ाया करूँगी। यहाँ पे मैंने ये सेंटर खोलना है, तो यहाँ पे कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगा के बच्चों को पढ़ाया करूँगी। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे कभी कभी आता हूँ, लेकिन मुझे ना फिर रहने का ठिकाना चाहिए होता है, तो मैं ऊपर का जो घर है वो अपना हिसाब से रहने का सही बनाऊंगा। मम्मी को बोल दिया कि जो भी सामान वहाँ पड़ा हुआ है पुराना, वो उठा के ले जाओ यहाँ से, जो भी है काम का नहीं है कबाड़, अदरवाइज हम फेंक देंगे इसको। तो मम्मी ने 2 बैग, उसमें तो पहनने के कपड़े थे। उस टाइम मम्मी की हालत आपको पता, अभी बीमार चल रही थी मम्मी, तो इतनी हिम्मत और ताकत तो है नहीं मम्मी में कि सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के इतने चक्कर लगा पाए। सामान जैसे मैंने रख दिया उस
घर में, तो वहां से अब इस घर में लाएं, तो वो नहीं ला पाए। तो एक बैग लेकर आए थे वहां से, 2 बैग पेटी में रख दिया, क्योंकि पेटी खाली पड़ी थी। मम्मी बोलती बस मैं पेटी पेटी में सामान लगाऊंगी। मैंने कहा पेटी में सामान लगा लो, लेकिन जो ये कतरने हैं, लीरे हैं, मतलब जो बिल्कुल ही कबाड़ का सामान है जिसमें से स्मेल भी आती है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से लाया हुआ सामान है, वो सामान इधर मत भेजना, इधर नहीं आना चाहिए। मैंने भी ऐसे बोल दिया। मैंने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से देखो सामान वो इस घर से निकाला, डिस्कार्ड किया है। अभी भी देखो मम्मी का ये वाला जो बेड है ना, दीवान लगा लो, ये बेड पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी के सामान से भरा हुआ है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। इससे पीछे वाला जो कमरे का बेड है उसमें भी सिर्फ मेरी मम्मी का सामान है, मेरा कुछ भी नहीं है। और एक पेटी पीछे रखी हुई है, उसमें भी मम्मी का सामान देखो कितना है, कितना सामान है। तो जो पीछे जो पेटी है उसमें भी चलो वो मम्मी सामान रख लेंगे, लेकिन उसके बाद मेरा पॉइंट ये है कि ना अब वो चीजें, इतनी गंदगी इतनी मुश्किल से इस घर से निकाली है यार, अब दोबारा से इसमें घर में नहीं एंट्री दूंगी मैं तो मेरे को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब उसने बोला कि मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा, ये सामान मैं तो फेंक दूंगा, तो इसको सामान को यहाँ से ले जाओ। अब इस मामले में कल उस दिन भी मम्मी मेरे पे थोड़ा चिल्लाने लग गए थे, गुस्सा करने लग गए थे, लेकिन उस टाइम तो मेरे को समझ में था कि मम्मी के बुखार था, तो मैंने उस टाइम बोला कि ये काम तो चलो बाद में हो जाएंगे, देख लेंगे, पहले मम्मी को ठीक कर देते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। आपको पता ही है मम्मी अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे ये चीज पता है कि इस वजह से यार मेरे साथ कितना कलेश हो जाएगा, आप भी जानते हो। अभी जब मैंने ये सामान यहाँ इस घर से वहां उठाया था, फेंका था ना, तो उसी टाइम इतना ज्यादा झगड़ा हो गया था मेरे साथ। आपको पता है मैं कितना रोई, मैं 15-20 दिन में ना इतना रोई, मेरी हालत बुरी कर दी। फिर मेरी मम्मी के भी आपको पता है नेचर, वो गुस्से में आ जाती है तो वो कुछ भी बोल देते हैं, फिर ऐसी बात जो कि मेरे दिल पे बहुत सदमे की तरह लग जाती है चीजें, मैं टेंशन में चली जाती हूँ। अब वो ही चीज का सोल्यूशन आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, मैं क्या सोल्यूशन निकालूं यार अब इस चीज का। मैंने तो पता है पापा जी को ये भी बोल दिया उस टाइम जब आए हुए थे, मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है ये चीज, आप मम्मी को भी ना ले जाओ, गुड़गांव भी ले जाओ। मैंने यही बात बोली कि ना आप तो रहते ही हो अभी गुड़गांव में, आप मम्मी को भी अपने साथ ही ले जाओ कार में, अभी आए हुए हो यहीं पर ही हो। मैंने यही बात बोली। मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि देखो कल को मैंने यही बोला कि मेरे साथ झगड़े और कलेश हो जाएंगे भाई, क्योंकि सामान है, मैं अपने अब या तो ऊपर सामान पड़ा था, देखो मम्मी को ये था कि चलो ऊपर वाले घर में पड़ा है उनका सामान, तो वो मेरे को कुछ नहीं बोल रहे थे। अब उनको था कि चल पहले इस घर में पड़ा था वो सामान, अब ऊपर वाले घर में पड़ा है, पड़ा तो है। लेकिन जब ये पॉइंट आ गया, देखो अब ना तो वहां ऊपर वाले घर में, तो चलो बात सही है, देखो हर कोई अपना घर साफ सुथरा रख के तैयार करके रखना पसंद करता है, कोई भी कचरा रखना पसंद नहीं करता। लेकिन जब उसने कह दिया कि मैं तो ये सामान नहीं रखूंगा, मम्मी उसको तो कुछ नहीं बोले, बात देखो उसको कुछ भी नहीं कहा इतना सा भी, ठीक है, चुपचाप वो सामान उठा के इस घर में लाके रखने लग गए। और जब मैंने कुछ बोला कि मैं नहीं रखने दूंगी, तो फिर वो मुझे डांटने लग गए, मेरी मम्मी, मतलब उसको नहीं डांटा, मेरे को डांटने लग गए। और मुझे पता है मेरे साथ पीछे से ना कलेश हो जाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि इस सामान के ऊपर तो मैंने तो देखो अब मैं क्या करूं ये बताओ ना। फिर मम्मी चिल्लाने भी लग गए थे उस दिन भी कि मैं नहीं रखवाना चाहती यार वो सामान। तो उस चीज के बदले में फिर अगर नहीं रखवाऊंगी तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या मेरे साथ होगा चीजें। मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड होके मुझे सुनाएंगी, मतलब उनको भी लगेगा कि सामान नहीं रखने दे रही, मेरा ये है वो, क्योंकि उनके लिए वो कबाड़ नहीं है ना, उनके लिए तो वो उनका सामान है, सामान है। फिर उनके मन में ये चीज आ जाती है कि यार देख, बोलेंगे कि हाँ खुद का फ्लैट है ना इसीलिए ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, अगर हम मेरे पास खुद का होता तो मैं अपना रह लेती, ऐसा है वैसा है। तो उनको ये चीज नहीं लगती कि वो चीज अब वो नहीं समझते क्या करें। मतलब मैं आपकी अपनी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करी है इस वीडियो में कि इस चीज का मैं क्या सोल्यूशन निकालूं यार, मैं तो नहीं रख सकती वो सामान। पता नहीं, देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि इस चीज का तो बेसिक है कि या तो पड़े रहने दे ऊपर सामान, और ये चीज हो सकती है कि पड़े रहने दो किसी तरीके से, और क्या करें फिर, क्योंकि कोई नहीं रख सकता ऐसा सामान तो अपने घर में। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं वीडियो का। बताइएगा क्या इलाज है इस चीज़ का, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय, टेक केयर।